हेलो बच्चों, मैं समन जहरा आपकी भूगोल विषय की विषय अध्यापिका हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका इस नए शैक्षिक सत्र में स्वागत करती हूँ। आप सभी को मैंने पुस्तकों और कॉपियों के बारे में पहले से ही बता दिया है कि आपको कॉपियाँ किस तरह की बनानी है और पुस्तकें उम्मीद है कि आप लोगों ने ले ली होंगी। आज मैं थोड़ा सा भूगोल विषय का परिचय दूंगी कि हम सबसे पहले तो ये जाने कि आपने या हमने भूगोल क्यों पढ़ा या आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। बच्चों, भूगोल विषय हमें पूरी दुनिया की जानकारी देता है और पूरी दुनिया से जोड़ता है। अब आप पूछेंगे कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक घर में पैदा होता है, तो वो रोता हुआ बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, मतलब मैं कहाँ आ गया। तो जवाब कौन देगा उसको? कहाँ पर है वो? पृथ्वी के किस हिस्से में है, किस गांव, किस शहर में, किस नगर में, किसके घर पैदा हुआ है, वो एड्रेस कौन बताएगा? वो भूगोल बताता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो खेलने कूदने को अड़ोस पड़ोस में निकलता है। अब वो किस दिशा में, किस गली में गया, और बड़ा होता है दुकानों पे जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है। किस दिशा में स्कूल में गया, किस शहर में गया, किस गली में गया, फिर अड़ोस पड़ोस में घूम कर आया। फिर उसने देखा कि हमारे पड़ोसी का जो कल्चर है या मतलब उनका रहन सहन खान पान है कुछ उनसे अलग है, या स्कूल में आने वाले बच्चों का कुछ भिन्न भिन्न है। तो वो सोचने लगता है कि आखिर ये भिन्नता क्यों है। सवाल मन में आपके भी उठता होगा इस तरह का, ये भिन्नता क्यों है। इसी तरीके से विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनके मकान बनाने के तरीके, उनके अस्पताल, उनके पढ़ने का तरीका, उनके रीति रिवाज, सब कुछ एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। इसी तरह संसार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न आचार विचार अपनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है। आपके मन में सवाल उठता होगा ना कि ऐसा क्यों है। तो भूगोल विषय हमें जिज्ञासु बनाता है और इसी प्रश्न का उत्तर खोजने को प्रेरित करता है। बच्चों, किसी ज़माने में इंसान आदिम अवस्था में था, नग्न अवस्था में था। धीरे धीरे उसको आग का ज्ञान हुआ, उसने आग खोज ली। फिर उसने पहिए का आविष्कार कर लिया और पहिए का आविष्कार करते ही वो जो विकास का पहिया घूमा, तो नई प्रौद्योगिकी, नए ज्ञान से निरंतर इंसान जुड़ता जाता था और आज हम कहाँ आके खड़े हो गए? इंटरनेट की दुनिया में। भौगोलिक सूचना तंत्र, गूगल अर्थ, गूगल स्ट्रीट व्यू, वायुयान, हमारे जितने भी जहाज़, हवाई जहाज़ हैं, पानी के जहाज़ हैं, जितने समुद्री नाविक गुजरे हैं, जिन्होंने नए नए समुद्री रास्ते खोजे। कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कर दी। वास्को डी गामा ने भारत तक के रास्ते की खोज कर दी थी, समुद्री रास्ते की खोज की थी। इससे पहले स्थल मार्ग का ही ज्ञान हुआ था लोगों को। तो हम ये देखते हैं कि जितना कुछ भी खोज हुई है वो सब कुछ भौगोलिक ज्ञान के ही सहारे हुई है। इंसान की जिज्ञासा ने और इंसान के क्रियाकलापों ने उसको आज इस वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मानव तक पहुंचा दिया है। आज हम और आप देखिए, वर्चुअल क्लास चल रही है, आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ अपने घर पे बैठ के, और आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रही हैं। कैसे संभव है? ये सब कुछ हमारे इंटरनेट ने संभव बनाया। और इंटरनेट हमें सारी दुनिया का ज्ञान दे रहा है और दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता सबको होती है। तो ये जो भूगोल है ये हमें यही बताता है कि दुनिया में किस क्षेत्र में लोग कैसे रह रहे हैं। जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जब समाज में निकलना, आना जाना, सारे अपने दैनिक क्रियाकलाप करते हुए अपना जीवन जीते हैं, तो बहुत से सवाल मन में उठते हैं कि अगर भारतवासी या भारत के उत्तर भारत के लोग दिखने में अलग हैं तो दक्षिण भारत के लोग थोड़ा सा अलग क्यों दिख रहे हैं? या उत्तर भारतीय लोग पहनावा अलग पहन रहे हैं, दक्षिण भारत के लोग अलग पहनावा पहन रहे हैं। और कश्मीरी लोग, पहाड़ों के रहने वाले लोग, उनका पहनावा, रहन सहन, खान पान अलग है। ये तो रही भारत की बात। अगर आप विश्व स्तर पर देखें तो रूस के लोग, उनका अलग रहन सहन पहनावा है। चीन के लोग,
उनका थोड़ा अलग भिन्न है। दक्षिण अफ्रीका में चले जाइए या अफ्रीका महाद्वीप के देशों में चले जाइए तो वहाँ के लोग अलग ढंग के दिखते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसी क्या वजह है? सवाल मन में उठता है। इन सारे सवालों का जवाब हमें देता है भूगोल, क्योंकि भूगोल ये बताता है कि अगर किसी स्थान पर कुछ हो रहा है या कुछ है, अगर है वहाँ पर ऐसा, तो वो क्यों है, उसके पीछे कारण है। इसीलिए जो भूगोल है वो एक वैज्ञानिक विषय है। ये कार्य कारण संबंध बताता है और वैज्ञानिक तथ्यों की खोज करता है और यह बताता है कि अमुक स्थान पर या अमुक जगह पर अगर कोई घटना घटी है या कुछ हुआ है या कोई है या कोई विशेष परिस्थिति में जीता है तो उसके पीछे कारण क्या है। इसका जवाब हमें भूगोल देता है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी धरा है या जो पृथ्वी है ये हमारा निवास है। हमारा निवास मतलब मानव जाति का, संपूर्ण मानव जाति का निवास स्थल है। इसका मतलब ये मानव का घर है। पूरी वसुधा ये मानव का घर है। इस घर में अनेक तरह के लोग, अनेक जातियों प्रजातियों के लोग रहते हैं और न सिर्फ इंसान रहते हैं बल्कि जानवरों में पालतू जानवर भी हैं, जंगली जानवर भी हैं, फिर वनस्पतियां हैं। इसके अलावा निर्जीव चीज़ें जैसे ज़मीन। अब ज़मीन भी कैसी, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पथरीली है, कहीं कंकड़ीली है, कहीं दलदली है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं गहरी घाटियाँ हैं, कहीं नदियाँ बह रही हैं। ये तो रही ज़मीन की बात। कहीं पर आप देखिए कि ज़मीन पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है, कहीं धूल के रेगिस्तान है। तो ये क्यों है? कहीं पर समुद्र लहरा रहा है, कहीं पर झीलें हैं, कहीं पर छोटे छोटे तालाब हैं। फिर ये वर्षा क्यों होती है? जल कहाँ से आ जाता है अचानक? वायुमंडल में। आजकल वर्षा का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि अचानक काले बादल घिरते हैं और बारिश हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? कहीं बारिश कम होती है, कहीं ज़्यादा होती, कहीं बहुत ज़्यादा होती, कभी बिजली कड़कती, कभी नहीं कड़कती है। तो क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? कहीं की जो जलवायु है या जो तापमान है बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कहीं का बहुत ठंडा होता है। इसके पीछे कारण क्या है? कहीं पर जीव जंतु बड़े बड़े फर वाले, मतलब लंबे लंबे रोए वाले होते हैं। कहीं के जीव जंतु चिकने होते हैं, उनकी जो पीठ है या सतह है वो चिकनी होती है। कहीं के पेड़ पौधे बहुत लंबे नुकीले होते हैं तो कहीं बड़े घने होते हैं, घने गोल छायादार वृक्ष होते हैं, और कहीं कहीं तो सिर्फ काई या कांटेदार झाड़ियाँ भी मिलती हैं। अब सवाल मन में उठ रहा है ना कि ऐसा क्यों होता है? हर चीज़ के पीछे, पृथ्वी में जो कुछ भी, जहाँ कुछ भी है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कारण छिपा हुआ है। तो भूगोल हमें इन कारणों को खोजने में मदद देता है और हमारे सवालों को जवाब देता है और हमारे ज्ञान से हमको संतुष्ट कर देता है। जब हम ज्ञानवान हो जाते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर लेते हैं, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं और नए ज्ञान की खोज में लग जाते हैं। तो ये हमें जिज्ञासु भी बनाता है। और जैसे जैसे हम दुनिया को जानते जाते हैं, ये दुनिया, ये पूरी वसुधा हमारी एक कुटुंब के समान हमें लगने लगती है। ये पूरी धरती लगता है ये हमारा अपना परिवार है। तो ये इस तरीके से एक मानव समाज में प्रेम भाव, सौहार्द भी बढ़ाता है और ज्ञान की खोज में मददगार भी है। तो बच्चों, तो भूगोल विषय को हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें दुनिया के बारे में बताता है। ये एक तरफ से युद्धों के बारे में बताता है कि कहाँ युद्ध हुए, कैसे युद्ध हुए, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता देता है कि कहीं पर किसी जगह पर इंसान कैसे रह रहे हैं, उनका रहन सहन, खान पान कैसा है या आचार विचार कैसे हैं, तो वो समाज के बारे में बताने लगता है। समाज शास्त्र से हम जुड़ जाते हैं। कहीं पर वो लोगों के क्रियाकलाप, रोजगार और व्यवसाय के बारे में बताता है, खनन कार्य के बारे में बताता है, उद्योग धंधों के बारे में बताता है, तो हम अर्थशास्त्र से जुड़ जाते हैं। कहीं पर भूगोल हमको जीव जंतुओं के बारे में बताता है तो हम जीव विज्ञान से जुड़ जाते हैं। वनस्पतियों के बारे में बताता है तो हम वनस्पति विज्ञान से जुड़ जाते हैं। पृथ्वी का ढाल कैसा है
जलवायु कैसी है और जो वर्षा है कैसी होगी नहीं होगी, हमें जलवायु विज्ञान से जोड़ देता है। ज़मीन कैसी है, ज़मीन की बनावट कैसी है, ज़मीन में मिट्टी में कौन कौन से कण हैं, तत्व हैं, उसका बनावट के बारे में हमें भूविज्ञान से जोड़ देता है। न सिर्फ ये भौगोलिक विषयों से जोड़ता है या भौगोलिक ज्ञान से जोड़ता है, समाज के लोगों से जोड़ता है, बल्कि ये दुनिया में जितने भी प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं या अध्ययन किए जाते हैं, उन सब से ये हमको जोड़ता है और सबके बारे में जानकारी देता है। अगर इस विषय को सभी विषयों की जननी कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बच्चों, इसीलिए हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं। ये मनोरंजक है, रोचक है और ज्ञानवर्धक भी है, और साथ साथ इसमें आपका जो भविष्य है, जो भविष्य में आप बनना चाहेंगे, उसके लिए द्वार भी खोलता है आपके लिए। तो शुरुआत हम अपने द्वार को खोलने से करेंगे और भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।